हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ +1 कॉमर्स। आज हम +1 कॉमर्स के सिलेबस की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में हम स्टडी करेंगे कि हम बिजनेस क्या चीज़ है, उसमें क्या इंक्लूड है, किसे बिजनेस कहा जाता है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें पहले बेसिक सी इंट्रोडक्शन है कि ह्यूमन बीइंग क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, किस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस चैप्टर। ह्यूमन बीइंग इज बिल्ट अराउंड वर्क, मतलब ह्यूमन बीइंग हमेशा कोई ना कोई काम परफॉर्म करता रहता है। तो उसकी एक्टिविटीज जो है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं। ही परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मीनिंग मैंने साथ में मेंशन किया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं विच आर डन टू अर्न मनी, मतलब जो भी काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिसमें हमारा मोटिव ही अर्निंग करने का होता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि हम कोई बिजनेस कर लें या कोई भी ऐसा काम कर लें जिसमें हम पैसा कमा सकते हो, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड टाइप की एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? विच आर डन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो हम हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जिसे करके हमें मन की शांति मिलती है या हमें साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पे सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे कि मदर अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है या अपने बच्चे को पढ़ाती है, या हम किसी भी रिलीजियस प्लेस गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में जाके दान पुण्य करते हैं। ये सब वो काम है जो हम अपने मन की तसल्ली के लिए करते हैं, जिसमें हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है और ना ही हम इस चीज की इच्छा रखते हैं। तो इन एक्टिविटीज को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आगे इस चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्योंकि हमारी इस बुक का नेम क्या है? बिजनेस स्टडीज। तो इसमें बात हो रही है बिजनेस की, और बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस किया जाता है पैसे कमाने के लिए। तो इसमें हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले है बिजनेस, फिर है प्रोफेशन एंड थर्ड टाइप इज एम्प्लॉयमेंट। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओनली बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस वो है जिसमें हम या तो सामान को प्रोड्यूस करते हैं या हम बना बनाया सामान बाजार से खरीद के लाके आगे सेल कर देते हैं। तो दोनों ही मकसद में हमारा प्रॉफिट क्या होता है? मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो हम प्रोडक्शन करके माल को बेचते हैं ताकि हम उससे पैसा अर्न कर सके, तो इसको बोलते हैं बिजनेस। स्टूडेंट्स, अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स का मतलब होता है कि बिजनेस की क्या निशानी है। फर्स्ट फीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हमारा मोटिव है पैसा अर्न करना, और जहां पे भी हमारा मोटिव हो पैसा अर्न करना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड फीचर है बिजनेस का प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब या तो प्रोडक्शन करना या फिर प्रोक्यूरमेंट मतलब हासिल करना, कि हम गुड्स को कहीं से भी अचीव करके, अरेंज करके फिर आगे उनको सेल कर देंगे। तो हम या प्रोडक्शन करके भी माल सेल कर सकते हैं, या हम किसी से बना बनाया माल खरीद के भी आगे सेल कर सकते हैं। दोनों में ही हम चाहते क्या है? प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बिजनेस में सिर्फ गुड्स नहीं बेची जाती, बल्कि कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके भी पैसा अर्न किया जाता है। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं तो वो हमें एक सर्विस दे रहे हैं,
तो उस सर्विस के बदले में भी वो मूवी के टिकट चार्जेस हमसे लेते हैं। तो बिजनेस में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है। थर्ड वन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। बिजनेस में जो भी किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग जो भी की जाती है, उसमें अल्टीमेटली मकसद क्या होता है कि हमें ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करना है। मतलब उस हिसाब का सामान बेचा जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, तभी कस्टमर्स हमसे सामान खरीदेंगे और हम प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। तो इसमें एक मोटिव होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट्स अर्न करना। तो बिजनेस का एक फीचर ये भी है कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ वन इज कॉन्टिन्यूटी इन ट्रांजेक्शन। ये पॉइंट का मतलब है कि हम उसे ही बिजनेस कहेंगे जो काम हम लगातार बार बार कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूटी मतलब बार बार होना चाहिए। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मैं अब नई कार परचेज करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं अपनी पुरानी कार को सेल कर देती हूँ। वो 2 लाख की थी, वो 2,50,000 की मैंने सेल कर दी। उसमें मैंने 50,000 प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम मैं रेगुलरली परफॉर्म नहीं कर रही, ये मैंने पर्सनल पर्पस के लिए काम किया है। अगर किसी पर्सन का काम ही यही है कि सेकंड हैंड कार्स सेल करना, तो वो ये काम बार बार परफॉर्म करेगा। तो वो पर्सन जो प्रॉफिट कमाएगा उसे हम बिजनेस कहेंगे और बिजनेस प्रॉफिट्स कहेंगे। तो जो ट्रांजैक्शंस हम बार बार करते हैं उसे बिजनेस कहते हैं। सिंगल टाइम की गई ट्रांजैक्शन, चाहे उसमें प्रॉफिट्स क्यों ना अर्न हो जाए, पर हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है बिजनेस में कुछ भी फिक्स नहीं है। हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हम प्रॉफिट्स ही कमाएंगे या हम बिजनेस में इतना ही कमाएंगे या हमारा बिजनेस कामयाब होगा ही होगा। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कहाँ तक स्टैंड करता है। मतलब इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव, ये पॉइंट रिपीट हो गया। तो लास्ट पॉइंट इज रिस्क। लॉट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो हमारा लास्ट पॉइंट है रिस्क। इसका मतलब है कि बिजनेस में लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क का मतलब जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, ये हमें एक्टिविटीज परफॉर्म करके जब एक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तभी हमें पता चलता है कि हमने बिजनेस में क्या किया, हम सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। तो रिस्क का मतलब है कि बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, हमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं या फिर लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये पहचान है बिजनेस की। ये सारे पॉइंट्स हमें बिजनेस के बारे में बताते हैं। बाकी टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब आप बुक्स में से जब इन पॉइंट्स की डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी योर क्वेरीज। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।